ऑप्शन रीअरेंज का, यहाँ पे हमें सिर्फ ऑप्शन मिल रहा है रोटेशंस का। अब रोटेशंस का क्या मतलब है, सेम एरे लेके चलता हूँ, 2 9 4 -1 और 6। अरे पीछे वाले में हमने वो मैक्सिमम सम चेक नहीं करा, तो इस वाले में बता देता हूँ एक बार कितना आना चाहिए था, वो तो चेक कर लेते एक बार। जब ये सॉर्ट हो जाती तो क्या लिखा जाता, -1 2 4 6 और 9। आंसर क्या होना चाहिए था हमारा, -1 2 4 और 6 और 9। ये था 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो इस वाले का आंसर क्या होता है यहाँ पे, होता है 0 2 8 6 3 18 9 4 36। ऐड करते हैं इसको, 10 10 और 36 46 46 और 18 हो जाएगा 64। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा। तो जब तुम कोड करो तो ये प्रिंट होके आना चाहिए। चलो अभी मेन वाले पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे रोटेशंस अलाउड है, मतलब यहाँ पे कोई सॉर्टिंग वोटिंग नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ आप रोटेट कर सकते हो एरे को। अच्छा, तो इसमें क्या चीज़ है फिर, अगर हम सिर्फ रोटेट कर सकते हैं तो ये 0th फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे। तो रोटेशंस का मतलब क्या हुआ, तो एरे को मैं कितनी भी बार रोटेट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो ये हो सकती है 9 4 -6 -1 6, और क्या बोलते हैं, इसको आगे से रोटेट कर लेते हैं, 6 यहाँ लिख देते हैं, आगे से रोटेट करना स्टार्ट, 6 2 9 4 -1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी, -1 6 2 9 4, फिर क्या हो जाएगी 4 -1 6 2 9। ठीक है, और फिर 9 4 -1 6 और 2। ठीक है, आया ना। ठीक है। ठीक है, तो एक चीज तुम यहाँ से देख रहे हो, इसके बाद अगर मैं रोटेट करना शुरू करूंगा तो सेम एरे बन जाएगी, हाँ है ना। तो इस बार सिर्फ हम रोटेशंस कर सकते हैं, और निकालना में वही है इंडेक्स का एलिमेंट, और जो इंडेक्स है उनको मल्टीप्लाई करके, और जो टोटल सम आ रहा है उसका। और अब मेरे को पहले तो कितनी वो थी मेरे पास ऑप्शंस, पहले मेरे पास 120 वेज थी, उनमें से एक तरीका ढूंढना था। और अब तुम देख रहे हो जितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट है, तो इसकी रोटेशन कितनी बन रही है, 1 2 3 4 और 5। जितने एलिमेंट्स उतनी रोटेशंस। तो वेज भी कितनी हुई, n वेज। ये चीज क्लियर, क्योंकि इसके बाद 2 वापस से ऊपर आ जाएगा तो फिर वही सेम हो जाएगी। तो यही रोटेशंस है बस। ठीक है, रोटेशन तो n-1 नहीं बन रही। नहीं, इसको भी इंक्लूड करेंगे, समझ रही है, ओरिजिनल एरे को भी, क्योंकि सम तो उसका भी चेक करेंगे ना। अब रोटेशन तो n-1 ही है। हाँ, मतलब कैसे बताऊंगा मैं तुमको। चलो वेज n ले लो, n-1 रोटेशन ले लो, ये लिख लो। ये ठीक ठीक है। है, अब ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, n एलिमेंट्स, n-1 रोटेशन, और वेज कितनी होगी फिर n होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक। अब फटाफट हम इन सब का सम चेक करेंगे। ठीक है, ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। इसका सम कितना आएगा कैलकुलेट करके बताना। 6 0 2 + 18 20 20 + 12 कितना होगा, 32, और 32 - 4 28। ठीक है, हमारा ट्रू, कल तो ठीक हूँ, राइट, हाँ ना तो बोल दो। एक काम ठीक करते है। हैं, एक काम करते हैं, और इजी एरे ले लेते हैं, तुम्हें फिर बाद में कोड भी रन करवाना है उस पर। एरे उड़ाओ यहाँ से। इसी एरे ले लेते हैं, जो मैंने पढ़ी थी आज सुबह, 8 3 1 2।
एज उल्टा 4 एलिमेंट्स की ले ली, तो बेस कितने हुए 4 और रोटेशन हुई 3 ही। ठीक है, तो ओरिजिनल एरे लिख लेते हैं एक बार। तो हो जाएगी ओरिजिनल एरे 8 3 1 2, फिर है 2 8 3 1 1 2 8 3 और 3 1 2 8, बस यही है। डन। इनके सम निकालते हैं फटाफट। तो 8 0 0 3 प्लस 2 5, 5 और 6 11, 8 8 प्लस 6 प्लस 3, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17। 27 आ रहा है इसका। इस वाले का हाँ, और लास्ट वाले का। अगला 29। ठीक, तो बेस्ट रोटेशन कौन सी हुई? लास्ट वाली, है ना? तो आंसर में ये प्रिंट होके आना चाहिए। ओके, चलो अब इसको मतलब इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले एक सिंपल अप्रोच देखते हैं इसकी, वो क्या होगी। ठीक है, सिंपल अप्रोच हमेशा नेव अप्रोच होती है। वो क्या होती है, कितने वेज हैं यार? 5 वे, एन वेज सारी हैं, तो एन उस पे क्या बोलते हैं, एन वेज के लिए एन बार सर्च कर लो। ठीक है, और जो सम आएगा, जो उनमें से मैक्सिमम सम आएगा, मतलब इन एन सर्च में से, उसको प्रिंट करा दो। तो इन एन वेज में से जो मैक्स आएगा उसे प्रिंट करा दो। एन वेज के लिए एन सर्च, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए इसकी? हेलो, एक तो ये फाइंड करेगा कि कितनी वेज है, रोटेशंस कितनी है, वो जाएंगी एन, और हर उसके लिए रोटेशन के लिए एन बार सर्चिंग होगी, मतलब लास्ट एलिमेंट से फर्स्ट सम तक उसको सम करने के लिए। वेरी गुड, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको सिंपल देख लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब इसका कोड मैं क्यों करा रहा हूँ, सिंपल अप्रोच कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, और मैं क्यों करा रहा हूँ इसका कोड वो वापस से पता लगेगा अभी, ताकि तुम्हें एक चीज़ की रिवीजन हो जाए। पहले तो मैंने एक इंट मैक्स सम नाम का वो ले लिया, जिसमें मैक्स सम स्टोर कराऊंगा, और उसको मैंने क्या लिया, उसको मैंने इंट मिन डिफाइन किया। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू होगी इसकी माइनस इन्फिनिटी, और उसके बाद जो वैल्यू रख दी उससे छोटी वैल्यू हम इसमें नहीं डाल सकती। इंट मिन का मतलब ये होता है। तो जब हम कोई चीज़ मैक्स उसमें रखते हैं, मैक्सिमाइज कराते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं, और जब हम कोई चीज़ मिनिमाइज कराते हैं तो हम इंट मैक्स का यूज़ करते हैं। ये हम कर चुके हैं दोनों चीज़ें, इनका मतलब भी बता चुका हूँ पहले भी, आज भी बता दिया, फिर वापस चलते हैं। अब रोटेशंस ढूंढने के लिए फॉर आई इक्वल टू 0 रोटेशंस कितनी होंगी, आई लेस देन एन तक, जैसा तुमने कहा, और आई प्लस प्लस, ये रोटेशंस के लिए। ठीक है, और हर रोटेशन में करना क्या है, इंट कर सम, करंट सम, हर उसका जो सम बनेगा मेरा हर रोटेशन का, उसको इनिशियलाइज करा लिया 0, हर रोटेशन का जो सम बनेगा। अब इसको मैं भरूंगा कैसे वो देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फोर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, ये पूरी एरे ट्रेवर्स करने के लिए जो हमारी नई रोटेशन बनी है उसको ट्रेवर्स करने के लिए, और j प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन चीज है देखने की, इस लूप के अंदर, अंदर से भी अंदर वाला जो लूप है, इस लूप के अंदर देखो, तो मेरा सब कुछ कराने का ये वही था कि इंट इंडेक्स नाम का एक वो लेंगे हम, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और ये इंडेक्स क्या करेगा, ये इंडेक्स हमें वो वैल्यू बताएगा जो हमारे एरे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो मैं वो कर रहा हूँ, 2 मेरा यहाँ पे चला गया, ठीक है, ये 2 मेरा यहाँ पे चला गया, तो वो मुझे ये बताएगा कि 3 था, वो जो इंडेक्स 3 था वो ऐसा एलिमेंट था जो आगे चला गया, क्योंकि हम और कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो ले नहीं रहे। ठीक
ठीक है, हेलो, ठीक है। ये चीज क्लियर है। हमको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे, तो हमें इसलिए एलिमेंट ये वो बनाना पड़ रहा है, वेरिएबल, जो क्या करता है, जो हमें ये बताता है कि वो जो एलिमेंट है जो रोटेट हुआ है वो कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, उसका इंडेक्स बताता है वो। तो मतलब हर फिर बार थर्ड वाला ही तो आगे जाएगा। क्या मतलब, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? उस इंडेक्स की वैल्यू जो है ना, मतलब थर्ड पे अब 2 है, तो एक तरह से मान लो 2 को बताएगा, ठीक है, कि 2 अब यहाँ चला गया, फिर उसके बाद 1 गया है, पर कैसे बताया जाए? अच्छा, एक चीज देखो, इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, हर बार ये जो 0th एलिमेंट पे वैल्यू आएगी, इस वैल्यू पे, वो इस एरे में से माइनस हो जाएगी, ठीक है, मतलब देख रहे हो, मतलब जो 8 बनेगा जब, वो इस एरे में ऐड नहीं होएगा, है ना? हाँ है ना? हाँ ठीक है, वैसे ही अगली बार 8 ऐड हो रहा है पर 2 नहीं हो रहा, ठीक है, समझ आई बात? तो वो इंडेक्स ये बता रहा है कि मतलब वो कौन सा एलिमेंट है जो इस पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आएगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा कोड कराता हूँ, उससे पता लगेगा जब हम एक बार इसको वो करवाएंगे। मैंने कम एलिमेंट्स इसलिए लिए थे ताकि उसकी वो पता लग जाए, ठीक है। अब ये था रोटेशन के लिए, कि एरे को रोटेट करा रहे हैं, उसके लिए इंडेक्स आगे से जंप कर रहा है, तो वापिस से कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे जब भी एरे को रोटेट कराते हैं? मॉड्यूलस वाला। मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब वो देखने की बात है कि हम करेंगे कैसे। अब यहाँ पे ध्यान से देख रहा, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा आई पे, ठीक है, आई क्या बताएगी? आई बताएगी रोटेशंस, ठीक है, एक रोटेशन ये बनती है, एक रोटेशन ये बनती है, एक रोटेशन ये बनती है, और एक रोटेशन ये बनती है। और जे क्या बताएगा? वो एलिमेंट, ठीक है। तो मुझे आई प्लस जे कराना पड़ेगा। आई प्लस जे क्या बताएगा? वो एग्जैक्टली वो एलिमेंट बताएगा, मतलब इस रोटेशन पर वो वाला सेकंड एलिमेंट प्लस करके। तो आई प्लस जे क्या बताएगा, एक बार करके देखते हैं इसको। जैसे कि मैं इंडेक्स की वैल्यू मतलब पहले दोनों जो है आई और जे 0 0 है, ठीक है, तो आई प्लस जे क्या बता रहा है कि हम पहली रोटेशन के पहले एलिमेंट को करंट सम में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हेलो, ठीक है। ठीक है। और फिर जब आई मान लो 0 ही है और फिर जे प्लस अंदर वाला लूप पहले चलेगा, तो जे प्लस 1 हो जाएगा 1, तो फिर वो बताएगा कि हम करंट सम में जो पहले 8 ऐड करा था अब उसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक ठीक है। है। ठीक है, तो खुशबू, हम जो वो इंडेक्स है ना, वो इंडेक्स जो हम जंप करा रहे हैं उसको हम वो मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा। ठीक है, तो वो रोटेट भी करेगा, इसलिए हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर की यूज करने पड़ेगा, कि 2 के बाद जब वो यहां भी आएगा, वो एक ही इंडेक्स हम इन सारे एलिमेंट्स पे कूदाएंगे, वहां 8 से लेकर इस 8 तक। ये चीज क्लियर? वो एक ही इंडेक्स है, जब वो एक ही वेरिएबल है, उसको हम यहां से यहां कूदाएंगे, फिर यहां से यहां कूदाएंगे, फिर यहां से यहां कूदाएंगे, और उसके बाद यहां से यहां कूदाएंगे, ठीक है, मतलब यहां से यहां भी कूदाएंगे। समझ रहे हो? हाँ। और साहिल, नब्या, बात क्लियर है? क्लियर। ठीक है नब्या। हाँ। तो आई प्लस जे क्या कर रहा है? आई प्लस जे मेरे को हमेशा वो एलिमेंट बताएगा कि हम कौन से उस पे हैं, तो मतलब 0 प्लस 0 ये, 0 प्लस 1 ये। पर ऐसे अगर मैं वो लेता हूँ 1 प्लस 1 लेता हूँ, जब आई 1 हो जाएगा और जे 1 हो जाएगा, वो जगह 2। और मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करूंगा परसेंट एन, ठीक है, हमेशा। तो जो 2th एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स का वो होगा 1, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे एलिमेंट्स को कवर करेंगे। जब मैं वो करूंगा ना, क्या बोलते हैं उसे, इसी कोड को एक बार वो भी करेंगे साथ में, कोड कर लिखने के बाद चेक भी करेंगे वापस में कि कैसे कैसे हो रहा है। छोटी एरे लिए तो हो भी जाएगा, इतने तो एलिमेंट्स हैं।
अब इसके बाद इंट इंडेक्स क्या लेना है इसको, i प्लस जे परसेंट एन। अभी जब ये वाला होता है ना, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये हम एल्गो में यूज करें कैसे या ना करें, हमें यही याद नहीं रहता। तो एफिशिएंट अप्रोच में बिना परसेंट एन के यूज करा हुआ है। तो एक तो वो है कि वो याद भी रह जाएगा। दूसरा क्या है कि क्या बोलते हैं, मतलब हम उसे बिना इसके निकाल सकते हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं तो मतलब हमें आदत नहीं है तो हमें याद नहीं रहता, या फिर कहें कि प्रैक्टिस नहीं है तो हमें पता नहीं कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो इसलिए यहाँ भी इसका यूज कराना मतलब जरूरी था। अब हम सिंपल सी बात है, कर सम में क्या रख रहे हैं, जैसा भी तुम्हें बताया, कर सम में क्या रख रहे हैं, कर सम की इनिशियल वैल्यू 0, इसको प्लस इक्वल टू जेथ पे जो एलिमेंट है वो इनटू में जो इंडेक्स पे रखा है मेरा एलिमेंट। अब ये बताऊंगा कि जब कराएंगे कैसे होगा, ठीक है। वो कर सम में डलता जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स कर सम में डलते जाएंगे। पहले ये डलेगा, फिर चेक होगा, फिर ये डलेंगे सारे, फिर चेक होगा, फिर सारे ये डलेंगे, फिर चेक होगा, और फिर सारे ये डलेंगे, फिर चेक होगा। तो अब इसके बाद जे वाला लूप बंद करते हैं, और उस वाले के बाद दूसरा वाला स्टार्ट करने से पहले उसको ये चीज़ चेक कर लेंगे कि क्या वो मैक्स सम से बड़ा है या नहीं। तो मैक्स सम में वही वैल्यू रखेंगे जो मैक्स सम और कर सम से बड़ी हो। ये लाइन क्लियर? क्लियर। दूसरा जो फोर हमारी लूप, ओरिजिनल एरे है उसे हम 0th रोटेशन के लिए लेके चल रहे हैं। क्या ओरिजिनल जो एरे है? हाँ हाँ, तो ये 0 रोटेशन है, ये फर्स्ट रोटेशन है, सेकंड और ये थर्ड रोटेशन है, ठीक है। ऐसे 4 रोटेशन करिए, ठीक है। ठीक है। अब ये बंद हो गया, ये फोर लूप बंद हो गया, और बाहर आके सिंपल वो रिटर्न करा देंगे हमारा मैक्स। कोड हो गया। अब एक बार इसको साथ में करके देखते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले लो स्टार्टिंग से, i इक्वल टू 0, ठीक है। इंट कर सम इक्वल टू j इक्वल टू 0, इंडेक्स हो गया 0 प्लस 0% n, मतलब इंडेक्स 0, ठीक है, ठीक है। तो करंट सम वैल्यू में क्या जाएगी, 0 इंटू जो a0 पे रखा है, a0 पे रखा है 8। तो अभी हम इस वाले एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं, तो 0 इंटू में 0, तो कर सम की वैल्यू हो गई अभी वापिस से 0, ठीक है। चेक करा, मैक्सम में 0 रखा था तो मैक्सम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सम में इंट की मिनिमम वैल्यू रखी थी, तो अब मैक्सम में 0 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर? अभी माइनस इन्फिनिटी रखा था मैक्स में और अब आ गया 0, तो मैक्सम में कौन सी वैल्यू लूँ, माइनस इन्फिनिटी लूँ या 0 लूँ? इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। मैक्सम तो पूरा जे पूरा होने के बाद चलेगा ना। हाँ सॉरी, अब जे हुआ 1, तो क्या बोलते हैं, इंडेक्स 0 ही है। 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1 ही आएगा। 1, और वो भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है, इंडेक्स। तो 0 इंटू 1, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, जे की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 इंटू A 1 of इज 1, a ऑफ 1, ठीक है, A of 1 1, इंटू a हाँ। ऑफ 1, और a ऑफ 1 पे क्या रखा है, तो हम अब इस एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं 3, ठीक है। तो कर सम की वैल्यू अब क्या होगी, 0 से 3 हो गई, ठीक है। अब जे हुआ 2, 2 प्लस 1 इज 3, ठीक है। तो 2 इंटू जो ए ऑफ थर्ड उस पे सेकंड पे एलिमेंट रखा है वो है 1, तो कर सम में 3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 4। आगे चलते हैं, जे की वैल्यू हुई 3, 3 इज लेस देन 4 जो मेरी लेंथ है। और क्या बोलते हैं, आई 0 था, 0 प्लस 3 इज 3, वो 3 रहेगा, तो जो लास्ट एलिमेंट है ये भी ऐड हो जाएगा, जो कि था 2 इंटू 3 यानी कि 6। क्या दिक्कत हुई है मेरे से?
यहाँ पे 2 था ना, सॉरी, 3 + 2 = 5 और नाउ 5 + 6 = 11। अब कर सम की फाइनल वैल्यू 11 हो चुकी है। अब हम इसके बाहर आए हैं, ठीक है, अब जे वाली खत्म हो गई है। तो अब मैक्स सम में इन्फिनिटी रखा हुआ है पहले, -इन्फिनिटी, और अब कर सम में 11 रखा है। तो इनमें से कौन सा बड़ा है? 11 बड़ा है। तो कर सम में क्या चला, उसमें मैक्स सम में क्या चला जाएगा? 11। ठीक है, हेलो, ठीक है। अब क्या है, फॉर i = 0, i <n i अब 1 हो जाएगा। i1 के लिए वापिस से कर सम 0 हो गया। i1 के लिए g0 के लिए वापिस से ये वाला एलिमेंट चल रहा है, ठीक है। तो खुशबू का कहना ये है कि यहाँ पे %10 क्यों लगा, वाई, और हम %10 नहीं लगाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? जब मेरी वैल्यू i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 + j, जब 3 + 3 j, जब इंडेक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी तो उसको n से डिवाइड करने के लिए, जो कि मेरा 4 है, तो वो 2 बचता है रिमाइंडर। फिर उसको छोटा करने के लिए, मतलब किन एलिमेंट्स के लिए, डायरेक्ट मैं बात करूँ तो किन एलिमेंट्स के लिए, उन एलिमेंट्स के लिए जब n की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू n से भी बड़ी हो जाएगी। समझ रहे खुशबू? हाँ, लास्ट से दोबारा फर्स्ट एलिमेंट पे जाने के लिए एक तरह से। हाँ वही, जब इंडेक्स की वैल्यू n से बड़ी हो जाएगी, मतलब मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन n हो जाएगा, तो मतलब वो इसको पार कर चुका है, यहाँ से बाहर कूद चुका है। तो उसको पहले उस पे लाने के लिए, वापस एलिमेंट पे लाने के लिए हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया। क्लियर अब चीज? अब समझ में आ गया? बाकी की इटरेटिंग कराने की हाँ। जरूरत तो नहीं है। कोड करें इसको। हेलो नव्या, साहिल, हाँ हाँ। कल कौन सा वो करा था हमने? कल कोड का नाम क्या रखा था? रोटेटेड एरे, ये था। तो क्विक सॉर्ट यूज करने वाला तो कर लेना अपने आप, डायरेक्ट लिखते हैं। आठ क्या क्या है? 3 1 2। तो कुछ नहीं चाहिए ना हमें, बस एरर यही चाहिए और कुछ तो चाहिए नहीं, आई गेस। बाकी सब तो हम दूसरे उसमें बनाएंगे, कोड में। उसका क्या नाम क्या रखते हैं कि हम मैक्सिमम सम फाइंड कर रहे हैं, तो उसको मैक्स सम रख के बुला लेंगे कुछ, ए और एन पास करा देंगे। Sum of the configuration is and x
सी लिमिट्स की और यूज करना पड़ेगा एफएस। और n equal to 0, I is less than n, I plus I over now. और अब यहाँ पे क्या क्या बनाना है, यहाँ पे बनाना है इंडेक्स के नाम से चीज़ प्लस जी कर्सम में जो है वैल्यू हमारी प्लस कर देते हैं। क्या प्लस कर देते हैं, हमारा जी जो है वो मल्टीप्लाई में वैल्यू है बाहर पे मैक्स क्या कर लेते हैं एक्स ऑफ कर बस इसको रिटर्न करे चला। कितना आंसर आ रहा था हमारा, चेक करा था ना हमने, कौन सा बेस्ट था? 29 वाला था। 20 ठीक है डन। फिर अपना वो वाला भी चेक करना हो तो उसकी तो हमने रोटेशंस नहीं, वो तो दूसरा चेक करा था। क्लियर? बस आ गया कोड समझ सबको? क्लियर? हेलो हाँ ठीक है। हाँ बस अब हमें क्या करना है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर से ओ एन करनी है, ठीक है।